तो कंप्यूटर के अंदर ये जो ALU होता है, ये आखिर है क्या चीज? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए इस बात को समझने के लिए एक मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई कैलकुलेटर वाला इंसान बैठा हो जो सारा हिसाब किताब करता है, तो वो कौन है? यही सवाल है जो हमें ALU तक ले जाएगा। देखिए, ये चीज सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, तो इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक छोटे से ऑफिस की कहानी। तो चलिए कल्पना करते हैं कि एक छोटा सा ऑफिस है और इस ऑफिस में ना 3 बहुत जरूरी लोग हैं। यही 3 लोग मिलकर पूरा काम संभालते हैं। तो कौन है ये 3 लोग? सबसे पहले हैं बॉस, जिनका काम है सिर्फ ऑर्डर देना, मतलब निर्देश देना। फिर एक नोटबुक है जिसमें फटाफट छोटे मोटे नोट्स लिखे जाते हैं। और सबसे जरूरी, एक कैलकुलेटर वाला इंसान है। यही वो है जो असल में सारी समस्याएं सुलझाता है और चीजों की तुलना करता है। एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ऑफिस में सारा असली काम, सारी दिमागी मेहनत यही कैलकुलेटर वाला इंसान कर रहा है। असल में हिसाब किताब और तुलना तो यही कर रहा है ना। अच्छा, तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कहानी के इस हीरो को उसका असली नाम दें। ये जो कैलकुलेटर वाला इंसान है ना, कंप्यूटर की दुनिया में इसी को कहते हैं ALU। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये CPU यानी कंप्यूटर के दिमाग का वो हिस्सा है जो 2 काम करता है, अरिथमेटिक यानी गणना करना, और लॉजिक यानी तार्किक फैसले लेना। बिल्कुल हमारे ऑफिस के कैलकुलेटर वाले इंसान की तरह। तो जैसा मैंने कहा, इसके नाम में ही इसका काम छिपा है। पहला हिस्सा एरिथमेटिक, इसका मतलब है सीधा साधा गणित, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना। और दूसरा हिस्सा लॉजिक, इसका मतलब है तुलना करना, मतलब क्या 5 3 से बड़ा है, क्या 2 चीजें बराबर हैं, बस यही, सही या गलत में जवाब देना। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो गई। हमारी कहानी में जो बॉस था वो कंप्यूटर में कहलाता है कंट्रोल यूनिट। जो नोटबुक थी वो असल में है रजिस्टर्स, और हमारा हीरो कैलकुलेटर वाला इंसान वही तो है ALU। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने कहानी समझ ली, नाम समझ लिया। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये ALU काम कैसे करता है, कैलकुलेटर से लेकर वीडियो गेम्स तक। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कैलकुलेटर ऐप में टाइप किया 7 + 5। तो पता है क्या होता है? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट यानी हमारा बॉस ALU को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को जोड़ो। ALU फौरन अपना काम करता है, 7 और 5 को जोड़ता है और नतीजा 12 स्क्रीन पर आ जाता है। देखा, सारा हिसाब किताब ALU ने ही किया। अब कुछ और मजेदार देखते हैं, जैसे कोई रेसिंग गेम। जैसे ही प्लेयर ने एक्सीलरेटर दबाया, गेम को तुरंत हिसाब लगाना पड़ता है कि अब कार की नई स्पीड क्या होगी। ये मुश्किल सी लगने वाली कैलकुलेशन कौन करता है? जी हाँ, हमारा ALU। और जैसे ही ALU ये हिसाब कर लेता है, कार स्क्रीन पर और तेजी से भागने लगती है। अब ALU के बारे में कुछ आम गलतफहमियां भी हैं, तो चलिए फटाफट इन गलतियों को सुधार लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली और आम गलती, लोग सोचते हैं कि ALU ही पूरा CPU है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये CPU का बस एक जरूरी हिस्सा है। दूसरी गलती कि ALU बहुत मुश्किल गणित करता है। सच तो ये है कि ये बहुत आसान काम करता है, पर इतनी तेजी से करता है कि यकीन करना मुश्किल है। तीसरी गलतफहमी है लॉजिक को लेकर। लॉजिक का मतलब इंसानी सोच नहीं है, इसका मतलब है बस सीधी साधी तुलना, सही या गलत, बस। और आखिर में ये कि ALU अकेले काम करता है, ये भी सच नहीं है। ALU हमेशा अपने बॉस यानी कंट्रोल यूनिट के ऑर्डर का इंतजार करता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना सिंपल काम करता है, तो फिर ALU इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है। चलिए फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। ALU क्या करता है? गणनाएं करता है। और क्या करता है? चीजों की तुलना करता है। ये CPU का एक मुख्य हिस्सा है और हमेशा कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर काम करता है। और सबसे बड़ी बात, इसके बिना आज के जमाने की कंप्यूटिंग हो ही नहीं सकती। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर CPU को कंप्यूटर का दिमाग माने, तो ALU उस दिमाग का वो हिस्सा है जो असल में सारे सवाल हल करता है।
और आखिर में एक सवाल जिसके साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। अगर ALU सिर्फ जोड़ना, घटाना और तुलना करने जैसे बहुत ही सीधे साधे काम करता है, तो फिर एक कंप्यूटर इतना स्मार्ट, इतना ताकतवर कैसे लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा।